हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन विद डीवी सर। आज हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन के कुछ डेफिनेशंस। प्रीवियस क्लासेस में एजुकेशन के डेफिनेशंस वेस्टर्न एजुकेशनलिस्ट की पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा था, और आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन थिंकर्स के व्यूज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है सा विद्या जा विमुक्तयेत। सा विद्या जा विमुक्तयेत, ये किसने कहा है? विष्णु पुराण ने। विद्या वो है जो हमें मुक्ति प्रदान करता है। सा विद्या जा विमुक्तयेत, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यह विष्णु पुराण से लिया गया है। तो कैसे हम इसको याद करेंगे? विमुक्तयेत, मुक्ति, और यह है विष्णु। विष्णु को हम याद करेंगे तो क्या मिलेगा? हमको मुक्ति मिलेगी। ओके, हमको क्या मिलेगा? मुक्ति मिलेगी। तो ऐसे करके हम इसको याद कर सकते हैं। तो दूसरा है एजुकेशन इज व्हाट दोज एंड प्रोडक्ट्स इज सल्वेशन। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन वह है जिसका अंतिम उत्पाद सल्वेशन है, अंतिम उत्पाद। ओके, तो एंड प्रोडक्ट, ये है हमारा कोड वर्ड। एंड प्रोडक्ट सल्वेशन, ये किसने कहा है? ये हमारे उपनिषद ने कहा है। तो कैसे याद करेंगे? उपनिषद को, उपनिवेश हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, उपनिवेश इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है उपनिवेश। तो उपनिवेश अर्थात हमको इन्वेस्ट करना है। जब हम इन्वेस्ट करेंगे तो हम क्या पाएंगे? एंड प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट क्या पाएंगे ना? सल्वेशन से हमको याद करना है, सल्वेशन नहीं, सलवार। तो उपनिवेश करेंगे बिजनेस में तो उसका एंड प्रोडक्ट मिलेगा, क्या मिलेगा? सलवार मिलेगा। ओके, ऐसे करके हम याद करेंगे। तो तीसरा है अकॉर्डिंग टू पाणिनि, ह्यूमन एजुकेशन मीन्स द ट्रेनिंग विच वन गेट्स फ्रॉम नेचर। मानव शिक्षा का अर्थ वह प्रशिक्षण जो प्रकृति से मिलता है। किससे मिलता है? प्रकृति से मिलता है। तो हम कैसे याद करेंगे? पाणिनि से याद करेंगे। पानी किससे मिलता है? पानी कैसे मिलता है हमको? प्रकृति से मिलता है। ओके, ऐसे करके हम याद कर सकते हैं। पानी कहाँ से मिलता है? प्रकृति से। वाटर गेट्स फ्रॉम नेचर, इंग्लिश में देखें तो वाटर गेट्स फ्रॉम नेचर। ऐसे करके हम याद करेंगे। फिर 6 है कौटिल्य अर्थात चाणक्य जी की एक फेमस कोट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन इज द ट्रेनिंग फॉर द कंट्री एंड लव फॉर द नेशन। ट्रेनिंग फॉर द कंट्री, ओके, ट्रेनिंग फॉर द कंट्री एंड लव फॉर द नेशंस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। शिक्षा क्या है? देश के लिए प्रशिक्षण और राष्ट्र के लिए प्रेम है। कौटिल्य जी ने अखंड भारत के लिए काम किया था। उनका सपना था अखंड भारत प्रतिष्ठा करना, इसीलिए वो चंद्रगुप्त को क्या किया? अखंड भारत का पहला सम्राट बनाया। ओके, तो अखंड भारत, तो भारत का वो बहुत बड़ा देशभक्त थे, भारत का वो बहुत बड़ा देश प्रेमी थे। इसीलिए उनका जो कहना था एजुकेशन किसके लिए है? ट्रेनिंग फॉर द नेशन। ऐसे करके हम याद करेंगे, ट्रेनिंग फॉर द नेशन। ओके, ट्रेनिंग फॉर द नेशन एंड लव फॉर द नेशन। ये नेशन के बारे में 2 स्टेटमेंट कही है, ट्रेनिंग और लव। ओके, तो कौटिल्य क्या थे? देश प्रेमी थे, इसीलिए वो देश के लिए ट्रेनिंग की बात की है और देश के लिए लव की बात की है। ऐसे करके हम याद करेंगे। फिर आया 5th, तो 5वीं स्टेटमेंट है, ये महात्मा गांधी जी की सबसे फेमस स्टेटमेंट है एजुकेशन के ऊपर। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्रॉइंग आउट ऑफ द बेस्ट, यहाँ पर बेस्ट होगा। ओके, आउट ऑफ द बेस्ट इन द चाइल्ड एंड मैन्स बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। तो महात्मा गांधी जी ने क्या कहा है? ऑल राउंड ड्रॉइंग आउट ऑफ द बेस्ट। ओके, ऑल राउंड ड्रॉइंग आउट ऑफ द बेस्ट, इसको हम ऐसे भी कहते हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट। ओके, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऐसे भी हम कहते हैं। तो कैसे हम याद करेंगे? महात्मा शब्द में है, हम महात्मा शब्द से रिलेट करेंगे ऑल राउंड डेवलपमेंट को। ओके, तो महात्मा लोग जो होते हैं, महात्मा लोग क्या करते हैं? वो वर्स्ट से भी बेस्ट निकाल देते हैं। उनके पास वो खूबी होती है, वो टैलेंट होता है। वो क्या करते हैं? ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट। ओके,
तो हम कैसे याद करेंगे, ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट, आउट ऑफ द बेस्ट, ये सबसे बेस्ट को निकालते हैं। ये कौन निकालते हैं, महात्मा निकालते हैं। ओके, ऐसे करके 6 ये है विवेकानंद का, ये भी बहुत फेमस कोट है, बहुत फेमस, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, विवेकानंद जी की कोट है। तो एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन है, मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइन परफेक्शन। क्या है, डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी इन द मैन। तो एजुकेशन के द्वारा ही हमारे अंदर के जो डिवाइन परफेक्शन है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, ये कहा था विवेकानंद ने। तो कैसे हम याद कैसे करेंगे इसको, तो विवेकानंद से हमको याद करना है विवेक। तो विवेक, ओके, जिसका विवेक जाग गया वो क्या करेगा, वो डिवाइन परफेक्शन को, अपने अंदर की डिवाइन परफेक्शन को क्या करेगा, अपनी अंदर के डिवाइन परफेक्शन को बाहर निकाल पाएगा, बाहर निकाल पाएगा। ओके, तो डिवाइन परफेक्शन से हमको याद आएगा विवेक जगाने वाले को ही डिवाइन परफेक्शन को प्राप्त होता है। ओके, तो विवेक से डिवाइन परफेक्शन याद करेंगे। फिर है 7वां नंबर है औरबिंदो का फेमस स्टेटमेंट है, एजुकेशन इज हेल्पिंग द ग्रोइंग सोल टू ड्रॉ आउट दैट इज इन इटसेल्फ। तो औरबिंदो जी ने क्या कहा है, औरबिंदो जी ने कहा है एजुकेशन वह है जो हमें हेल्प करता है, जो आत्मा को हेल्प करता है ग्रो करने में। ओके, आत्मा को ग्रो करने में, खुद को ग्रो करने में, जो हमारे अंदर है, जो पोटेंशियल है, जो कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी को बढ़ाने में कौन मदद करता है, एजुकेशन मदद करता है, ये कहा है औरबिंदो ने। तो हम कैसे याद करेंगे, औरबिंदो से याद करेंगे औरत, और विंदो से याद करेंगे बीन दो। तो औरत को बीन देने से क्या करेंगे, औरत को बीन देने से बीन बजाएंगे, और बीन बजाएंगे तो सोए हुए नाग भी क्या होता है, सोए हुए नाग भी जग जाता है। तो ये क्या करेंगे, ग्रोइंग सोल को जगाएंगे, ग्रोइंग सोल को क्या करेंगे, जगाएंगे। तो ये हेल्प करेंगे ग्रोइंग सोल को जगाने के लिए। तो ऐसे करके हम याद कर सकते हैं। ओके, औरत को बीन देंगे तो हेल्प करेंगे किसको, ग्रोइंग सोल को जगाने के लिए। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर टैगोर का 2 ठो है जो फेमस है। तो पहला वाला देखते हैं आर एन टैगोर का, द हाइएस्ट एजुकेशन इज दैट व्हिच डज नॉट म्योरली गिव्स ऑफ इंफॉर्मेशन बट मेक्स आवर लाइफ इन हार्मोनी विथ ऑल एग्जिस्टेंस। ये भी बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है रविंद्रनाथ टैगोर की। शिक्षा क्या है, केवल जानकारी नहीं है, केवल जानकारी नहीं है कि रट लिया, याद कर लिया, बस यही है शिक्षा। नहीं, केवल जानकारी नहीं है, बल्कि समस्त अस्तित्व के साथ सामंजस्य बैठाना ही वास्तव में शिक्षा है। तो कैसे हम याद करेंगे, टैगोर नाम से याद करेंगे हम टाइगर। ओके, टाइगर के सामने हम क्या करते हैं, टाइगर से हम लड़ाई नहीं कर सकते, टाइगर के सामने हमने हार मान लेना है, हार मानी। ओके, हार मानी। ओके, तो हारमोनी है ना, हारमोनी शब्द से हम याद करेंगे, जितना भी एग्जिस्टेंस है उनके सामने हम हार मानी करेंगे। ओके, हार मानी। ओके, तो हार मानी वर्ड देखते ही हमको याद आना चाहिए, टाइगर के सामने हमको हार मान जाना चाहिए। ओके, तो टाइगर से याद करेंगे टैगोर। फिर 9वीं है, एजुकेशन एनेबल द माइंड टू फाइंड आउट द अल्टीमेट ट्रूथ which gives us the wealth of inner light and love and gives significance to life। शिक्षा मन के परम सत्य का पता लगाने में सक्षम बनाती है, जो हमें आंतरिक प्रकाश और प्रेम का धन देती है और जीवन को महत्व देती है। ओके, तो इसको कैसे याद करेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्र, ओके, रविंद्र के नाथ कौन है, इंद्र के नाथ, देवों के देव कौन है, सभी देवताओं के देवता, सर्वश्रेष्ठ कौन है ना, शिव है। ओके, तो शिव को याद करेंगे तो क्या होगा, शिव ही वास्तव में क्या है, अल्टीमेट ट्रूथ है। ओके, शिव ही वास्तव में क्या है, अल्टीमेट ट्रूथ है। तो ये अल्टीमेट ट्रूथ से हम याद करेंगे। तो विद्या क्या है, हमको अल्टीमेट ट्रूथ को फाइंड करने में मदद करता है, अल्टीमेट ट्रूथ को फाइंड करने में मदद करता है।
तो रविंद्रनाथ टैगोर से याद करेंगे, रविंद्र के नाथ अर्थात शिवा, शिवा है अल्टीमेट ट्रूथ। ओके, तो 10वीं है, ये राधा कृष्ण का एक फेमस कोट है, एजुकेशन इज नॉट मियरली ए मीन्स टू अर्निंग अ लिविंग नॉर इट इज ओनली ए नर्सरी ऑफ थॉट्स और ए स्कूल ऑफ सिटीजनशिप, इट इज इनिशिएशन इन टू द लाइफ ऑफ स्पिरिट, ट्रूथ एंड प्रैक्टिस ऑफ वर्च्यू। ये भी बहुत ही फेमस कोट है, ये भी एग्जाम में आ चुका है। एजुकेशन इज नॉट मियरली मीन्स ऑफ अर्निंग और लिविंग, शिक्षा केवल जीवन उपार्जन करने का एक साधन नहीं है, केवल ये नहीं है, और न ही यह विचार की नर्सरी है। ओके, और न ही नागरिकता के लिए एक स्कूल है, यह आत्मा, सत्य और सद्गुण के अभ्यास के जीवन में दीक्षा देता है, जीवन में दीक्षा देता है। तो कैसे हम याद करेंगे? राधा कृष्ण से याद करेंगे। राधा, फिलोसॉफी में भी ऐसे हमने याद किया था, राधा और कृष्ण। राधा और कृष्ण हमको क्या करते हैं? क्या करते हैं? हमको इनिशिएट करते हैं, लाइफ को कैसे आगे बढ़ाना है इनिशिएट करते हैं। ओके, तो हम राधा कृष्ण से यह सीखेंगे। तो 11th हो गया, 11th है ऋग्वेद। ऋग्वेद ने क्या कहा है? एजुकेशन इज समथिंग व्हिच मेक्स अ मैन सेल्फ रिलिएंट एंड सेल्फलेस। ये 2 वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ऋग्वेद क्या कहता है? ऋग्वेद कहता है कि शिक्षा क्या करता है? हमें सेल्फ रिलिएंट करता है और सेल्फलेस बनाता है। ओके, आत्मनिर्भर बनाता है और निस्वार्थ बनाता है। तो ऋग्वेद से कैसे हम करेंगे? वेद, जब किसी भी चीज का वेद हमें पता चलता है तो हम क्या हो जाते हैं? सेल्फ रिलिएंट हो जाते हैं, सेल्फ रिलिएंट। ओके, वेद पता चलेगा, जब हमको वेद पता चलेगा, ये क्यों हुआ है, ये कैसे हुआ है, इसका वेद जब हमको पता चलेगा तो हम अपने आप क्या हो जाते हैं? सेल्फ रिलिएंट हो जाते हैं। ओके, ऐसे करके हम याद करेंगे। फिर आ गया आदि शंकराचार्य का, ये भी बहुत फेमस कोट है। आदि शंकराचार्य ने कहा है, एजुकेशन इज द रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ। शिक्षा क्या है? स्वयं की अनुभूति है। ओके, खुद को अनुभव करना, रियलाइज करना, यही शिक्षा है। तो आदि शंकराचार्य से क्या याद करेंगे? शंकर, इसमें एक वर्ड है शंकर। ओके, तो शंकर को क्या कहा जाता है? तो शंकर जी को कहा जाता है योगीराज। शंकर जी वो पहले देवता है जो खुद को अनुभव किया था, रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ पहले उन्होंने किया था, तभी तो वो गुरु बन के औरों को शिक्षा दिया। ओके, तो शंकर जी है पहले योगराज या पहले योग गुरु, उन्होंने पहले सेल्फ रियलाइजेशन किया था। ओके, ऐसे करके हम याद रखेंगे। तो 13th है इंदिरा गांधी का, ये भी फेमस कोट है इंदिरा गांधी का, एजुकेशन इज ए लिबरेटिंग फोर्स एंड इन आवर एज इट इज ऑल्सो ए डेमोक्रेटिक फोर्स। ये देखो 2 वर्ड ये फेमस है, डेमोक्रेटिक फोर्स और लिबरेटिंग फोर्स। ओके, लिबरेट करने वाला शक्ति है, मुक्ति प्रदान करने वाला शक्ति है क्या? शिक्षा। ओके, तो ऐसे हम याद करेंगे इंदिरा गांधी, इंदिरा से याद करेंगे हम इंद्र। ओके, इंद्र के पास क्या था? वज्र था, वज्र। तो वज्र क्या करता है? वज्र बहुत बड़ा अस्त्र है, उससे बहुत बड़ा शक्ति निकलती है, फोर्स। ओके, तो फोर्स से हम याद करेंगे क्या? वज्र। वज्र से याद आएगा हमको इंद्र। ओके, तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन को हेल्पफुल होगा। ऐसे और भी ट्रिकफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। दिस इज एजुकेशन विद DB सर, साइनिंग ऑफ।